81 की मुरली पढ़ रहे हैं। कल कल की मुरली में बाप दादा की सुंदर दृश्य, यानी बाप दादा वतन में बगीचा में सैर कर रहा रूह रिहान कर रहे थे, प्रश्नोत्तर से और कहानी के रूप में बाबा ने हमें रमणीक दृश्य यानी चित्र की अनुभूति कराई। जैसे प्यारे बाबा ने वैरायटी गुणों की मालाओं की श्रृंगारित बच्चों को देख हर्षित हुए और बाप दादा के साथ साथ हम भी सभी हर्षित हुए और रमणीक दृश्य क्लैरिटी से विजुअलाइज कराया बाप दादा ने। तो अभी आज की मुरली पढ़ेंगे, बाबा से सुनेंगे। आज की मुरली की तारीख 10 अक्टूबर, अव्यक्तवाणी 8/11/1981। मुरली का टाइटल है अंतर संपन्न करने का साधन तुरंत दान महापुण्य, पार्ट 2। यानी बाबा कहते हैं सोचना और करना समान हो, इसको कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। श्रेष्ठ कर्म तुरंत करना, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं, बाबा कहते। अभी हम प्यारे बाबा से ही मुरली सुनेंगे। भाई जी, मैं अपने ऐप ऊपर पढ़ूंगी। ओम शांति। अंतर संपन्न करने का साधन तुरंत दान महापुण्य। गुणों के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले तो बाप दादा सबकी रिजल्ट मालाओं के रूप में देख रहे थे। इन कल का जो गुणों बाबा ने हमें गुणों से श्रृंगार किया, उसका रिजल्ट बाबा देख रहे हैं। बाबा बोलते हैं बच्चे नंबरवार है, तो बाबा उसका रिजल्ट देख रहे थे। दूर से हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे छोटे छोटे बल्बों की लाइन। यह था चित्र। तो चित्र क्या था? छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे और बाबा ने कहा वो बल्बों की लाइन की चित्र थी। इस चित्रों द्वारा रिजल्ट देख ब्रह्मा बाप बोले समय की रफ्तार प्रमाण सर्व बच्चों का श्रृंगार संपन्न हुआ है। बाबा पूछ रहे हैं समय की रफ्तार, यानी संगम में समय बहुत कम है, तो बाबा पूछ रहे हैं आपका गुणों का श्रृंगार कब तक पूरा हुआ है। बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि रिजल्ट में तो अंतर था, तो इस अंतर को संपन्न कैसे करेंगे? बाबा हमें पूछ रहे हैं वो संपन्न आप कैसे करेंगे? फिर बाबा बोले, ब्रह्मा बाप बोले बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत के साथ सबकी इच्छा भी है, संकल्प भी करते हैं, बाकी क्या रह गया? जानते तो सब हो ना, नॉलेजफुल तो बन गए हो। बाबा हमें पूछ रहे हैं आप बच्चे मेहनत करते हो,
आपकी इच्छा भी है, संकल्प भी करते हो, फिर क्या बात है? फिर बाबा बोलते हैं हमें, आप बच्चे नॉलेजफुल भी हो, यानी सभी हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं। तो बताओ, क्या अंतर रह जाता है जिससे कोई की नेकलेस, कोई की पांव तक लंबी मालाएं, वह भी अनेक मालाएं, यानी बाबा ने जैसे कल देखा और बोला कि नेकलेस यानी कोई बच्चों की छोटी माला होती है, और कोई बच्चों की जो सब गुणों से संपूर्ण है, बाबा के राइट हैंड है, उनकी तो बहुत मालाएं बनती है। वो बाबा बोलते हैं पांव तक। सुनते भी एक हो, सुनाते भी एक हो, विधि भी सबकी एक है, और विधाता भी एक है, विधान भी एक है। अंडरलाइन। बाकी क्या अंतर रह जाता है? तो बाबा को ये प्रश्न पड़ा कि बच्चे सुनते हैं, सुनाते हैं, सबकी विधि एक है, विधाता बाबा एक है, विधान भी एक है, तो अंतर क्यों है? संकल्प भी एक है, संसार भी एक है, फिर अंतर क्यों? ब्रह्मा बाप को आज बच्चों पर बहुत बहुत स्नेह आ रहा था। बाबा कभी कभी बच्चों को, बच्चों का तरस भी आता है, बाबा बोलते हैं, लेकिन बाबा ने आज स्नेह शब्द यूज किया, बहुत बहुत स्नेह। स्नेही पापा, स्नेही बाबा, स्नेह के सागर, हमेशा बच्चों से स्नेह भी करते हैं। सभी चित्रों को संपन्न बनाने के लिए तीव्र उमंग आ रहा था कि अभी का अभी ही सबको मालाओं से सजा दे, यानी मालाओं से सजाने नहीं, गुणों का श्रृंगार। बाप तो सजा भी देते, यानी गुणों से बच्चों का श्रृंगार भी करते, लेकिन धारणा करने की समर्थी भी चाहिए, संभालने की समर्थी भी चाहिए। यानी धारणा करना, यानी जो हमारे ओरिजिनल गुण है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, प्यार, ये सभी की हम ये सभी गुणों की जो ओरिजिनल हमारे में है, उसकी धारणा सदा रहना चाहिए। ऐसे नहीं कभी किया कभी नहीं, ऐसे बाबा नहीं चाहते। तो बाबा उसे बोलते हैं संभालने की भी समर्थी चाहिए, यानी जो ऐसे गुण हमारे हैं ओरिजिनल, उसे हम संभालना, यानी प्रैक्टिकल में यूज करना। तो बाबा कहते, तो ब्रह्मा बाप ने शिव बाप से पूछा, क्या बात है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, क्यों गुणों की धारणा नहीं करते, सब गुणों की क्यों नहीं करते? कोई करते, कोई कुछ कम करते हैं, कोई कुछ ज्यादा भी करते हैं, इसमें अंतर क्या है, क्यों है, ये बाबा पूछ रहे हैं। बच्चे साथ चलने के लिए संपूर्ण सजते क्यों नहीं? साथ में तो सजे सजाए ही जाएंगे, कारण क्या निकला? बाबा पूछ रहे हैं, जब गुणों से सजे जाते हैं, विशेषतः पवित्रता, पवित्रता सब गुणों की जननी है, तो जब ऐसे सभी गुणों से हम सजते हैं, तो ही बाबा हमें साथ ले जा सकते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं
नहीं सोचते, इसका कारण क्या है? शिव बाप बोले, अंतर तो छोटा सा है, सोचते सब है, करते भी सब है, लेकिन कोई कोई है जो सोचते और करते एक ही समय पर है, अर्थात सोचना और करना साथ साथ है, वह संपन्न बन जाते हैं। बाबा हमें समझा रहे हैं, कोई कोई बच्चे समझ सोचते हैं, लेकिन करने के लिए बोलते हैं अभी बहुत समय टाइम, अभी बहुत समय है, कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसे थोड़ा अलबेलापन करते हैं। तो बाबा बोलते हैं, सोचना और करना समय पर होना चाहिए, सोचे और तुरंत करे तो कोई भी अच्छा कर्म यानी सेवा और संकल्प आया कर देना तुरंत, उसमें अंतर नहीं रखना, तो वो उसमें हमें सफलता मिलती है। बाबा बोल रहे हैं, उसमें देरी की तो विघ्न भी आते हैं, अपोजिशन भी आते हैं। तो बाबा बोलते हैं, जो श्रेष्ठ संकल्प आते हैं उसको तुरंत पूरा कर सफलता सफल हो जाना। और कोई कोई है जो सोचते हैं और करते भी है, लेकिन सोचने और करने के बीच में मार्जिन रह जाती है, मार्जिन रह जाती है नहीं, अंतर रह जाता है। सोचते बहुत अच्छा, सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन करते कुछ समय के बाद, मैंने जैसे बताया कि उसमें अलबेलापन से और कुछ करेंगे बाद में ऐसे करके उस समय नहीं करते, तो फिर उसमें माया आ जाती है, माया चांस लेती है। इसलिए संकल्प में जो उस समय की तीव्रता, उमंग, उल्लास, उत्साह होता है, वह समय पड़ने से यानी देरी होने से परसेंटेज कम हो जाती है। बाबा बोलते हैं, जो कौन सी बात हम आज हमें एक संकल्प किया, हाँ ऐसे मुझे करना है तो अच्छा हो जाएगा, तो फिर और तभी का उमंग उल्लास बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आता है। हम बिल्कुल फुल स्विंग में रहते हैं, तो जो हम फुल स्विंग में रहते हैं तभी कर लेते हैं, तो वो बहुत, उसको बहुत मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत से हम विद इन नो टाइम कर लेते हैं, तो उसको में उसमें हमें परसेंटेज भी अच्छा मिलता है, यानी हम सफलता मूर्त बनते हैं। तो बाबा ने इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल दिया। बाबा ने गर्म व ताजी चीज का अनुभव और ठंडी व रखी हुई चीज का अनुभव में अंतर आ जाता है न। ताजी चीज की शक्ति और रखी हुई चीज की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। अंडरलाइन बाबा हमें समझा रहे। समझो, एक भोजन, गर्म भोजन, भोजन की थाली थाली हमारे पास ताजी है, और हम वो थाली भोजन की आई है, कोई टीवी देख के भोजन कर रहे हैं, कोई मोबाइल देख के भोजन कर रहे हैं, तो भोजन ठंडा हो जाता है, तो उसमें अंतर होता है ना, बाबा बोलते हैं। तो इसके लिए बाबा कहते हैं, ताजी चीज की शक्ति
और रखी हुई शक्ति की और रखी हुई चीज की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जैसे बाबा ने हमें समझाया कि जो ही करना चाहते हैं वो तुरंत करना चाहिए, उसमें देरी नहीं करना, तो सफलता मूर्त बनेंगे। इसका एग्जाम्पल बाबा ने हमें भोजन का दिया। फिर बाबा ने कहा, चीज कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन रखी हुई तो उसकी रिजल्ट वही निकल नहीं सकती। जैसे बाबा ने ऊपर उदाहरण दिया वैसे। ऐसे संकल्प जो करते हैं वह उसी समय प्रैक्टिकल में करना, उसकी रिजल्ट और सोचना, आज करना कब करना, उसकी रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। बाबा कहते हैं सोचेंगे, फिर बोलेंगे करना तो है, करेंगे, अभी तो बहुत टाइम बहुत है। तो बाबा बोलते हैं इसमें अंतर पड़ता है। बीच में समय की मार्जिन होने के कारण, मार्जिन यानी अंतर होने के कारण, एक तो सुनाया कि परसेंटेज सबकी कम हो जाती है, अंडरलाइन। जैसे ताजी चीज के विटामिन में फर्क पड़ जाता है। दूसरा, मार्जिन होने के कारण समस्याओं रूपी विघ्न भी आ जाते हैं। जैसे समय जरा अलबेलापन करेंगे, हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है, ऐसे सोचेंगे तो समस्या समस्या आएगी, हमने अंतर छोड़ा तो। इसलिए बाबा बोलते हैं समस्या रूपी विघ्न भी आ जाते हैं। तो विघ्न आएंगे, सेवा में विघ्न तो आते ही रहते हैं, कुछ अपोजिशन भी आता है। तो तभी क्या करना चाहिए, समस्याओं का निवारण करना चाहिए कि उसको क्या कारण है, समस्या क्यों आ गई, तो इसका हमें सोचना है। जब कुछ कार्य में यानी सेवा में सफलता नहीं होती, कुछ अच्छा करना होता है तो अपोजिशन भी आते हैं, तो उसका कारण हमें उसका कारण क्या है वो हमें शोधना है, और अनुभव से हमें उसका पता भी चलता है कारण क्या है। तो हम कारण का निवारण करना है और सेवा को आगे बढ़ाना है। सेवा में हमारे प्लानिंग से ही बहुत जरूरी है। और कभी ऐसे सेवा में विघ्न आए तो हम श्रेष्ठ अनुभवी दीदी या अनुभवी भाई जी की राय लेना चाहिए। जैसे बाबा हमें काफी टाइम बोलते हैं त्रिकालदर्शी बनो, यानी पास्ट और पास्ट का अनुभव और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये तीनों का ही विचार करके सोच करके उसका निवारण करना। तो बाबा कहते हैं इसे ही उससे ही निर्माण होगा। तो बाबा कहते हैं सोचना और करना साथ साथ हो, इसको कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। तो अंतर हो गया ना, महापुण्य की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। समझा कारण क्या है
छोटा सा कारण है, करते भी हो, सिर्फ अब के बजाय कब करते हो, जैसे उसमें देरी करते हैं, इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और सफलता कम मिलती है। ये बाबा हमें समझा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से बोले, अब इस कारण का निवारण करो। कारण तो सेवा में आते रहेंगे, तो सेवा में बाबा कभी कभी बोलते हैं कारण को निवारण करो, यानी जंप लेना, ऐसे भी बाबा बोलते हैं। तो कुछ विघ्न आए तो हमें जंप लेना चाहिए और सेवा में सफल मूर्त बनना है। सुना आज की कहानी, दोनों बाप के बीच की कहानी। अब क्या करेंगे? निवारण करो। निवारण करना ही निर्माण करना हो जाएगा। तो स्व में भी नवनिर्माण और विश्व में भी नवनिर्माण, यानी जैसे बताया कि नवनिर्माण नवनिर्माण है, कुछ कुछ अच्छे प्लानिंग, सेवा के कुछ कुछ अच्छे प्लानिंग हम करना चाहिए। और उसके लिए बड़ी दादी या दीदी या भाइयों की राय लेना चाहिए, जैसे मैंने पहले समझाया। तो हम सफलता मूर्त बनेंगे। यानी बाबा बोलते हैं स्व में भी नवनिर्माण। तो जो हम सेवा के प्लानिंग करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसमें भी प्लानिंग से करना, तो हम सफल मूर्त बनते हैं। औरों की राय लेके भी करना। तो बाबा बोलते हैं तो स्व में भी नवनिर्माण और फिर विश्व में भी वो नवनिर्माण हो जाएगा। अच्छा, अभी हम बाप दादा का याद प्यार लेंगे। सदा बाप समान। हाँ, याद प्यार लेंगे। अच्छा, ऐसे सदा सजे सजाए, सोचना और करना समान बनने वाले, सदा बाप समान, तुरंत दानी, महापुण्य आत्माएं, दोनों बाप के शुभ इच्छा को पूर्ण करने वाले, ऐसे संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच, हम बच्चों हम बच्चों के प्रति बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया। बाबा आपका अनगिनत शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस के बाद मुरली पॉइंट्स शेयर करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आगे का क्लास कोई भाई या बहन ओम शांति। सभी अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जी कविता बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।
तो जैसे कल बाबा ने अनुभव कराया कि जो हमारे सारे सब्जेक्ट की जो माला है वो कहाँ तक है, बच्चों की चेकिंग के लिए बताया था। तो आज उसका निवारण भी बताया, कारण भी बताया कि पढ़ाई तो एक ही है, एक ही बाप है, एक ही पाठशाला है, एक ही टीचर है, एक ही सदगुरु है, सब कुछ एक ही है। माने सभी को, चाहे वो पहले आए हैं या बाद में भी आए हैं, बाबा सभी को एक जैसा चांस ही देते हैं, मगर फिर भी नंबर बन जाते हैं बच्चों के। तो उसका मेन कारण जो है, बाबा ने बताया कि जो हम सोचते हैं वो तुरंत नहीं करते हैं, इसलिए जैसे गायन है तुरंत दान महापुण्य। तो उसका स्पष्टीकरण जो है वो जो बात जो है वो अभी की है और हमारी ही है, जो बाद में भक्ति में ऐसे उसको गायन है। तो बाबा बताते हैं कि जो भी आप सोचते हो तुरंत तभी करो, क्योंकि अगर हम गैप देते हैं तो क्या होता है, तो एक तो समय का गैप आ गया, और जो उमंग उत्साह उस समय था जब हमने सोचा वो कम हो जाता है। तो उसका जो रिजल्ट जो निकलना चाहिए वो उतना नहीं निकलता। तो बाबा ने वही एग्जाम्पल बताया भोजन से संबंधित। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एप्पल जो है, अगर एक फ्रेश एप्पल हम मार्केट से लेके आते हैं तब का तब, अगर उसको काटते हैं और खाते हैं तो बहुत ही जूसी रहता है और टेस्टी भी रहता है। अगर हम उसको लाए 2-3 दिन उसको ऐसे ही रख दिया, फिर उसको काटा, तब भी नहीं खाया, बस ऐसे ही रख दिया हवा में 1-2 घंटे के लिए, तो वो पूरा ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और जो विटामिन थे वो गायब भी हो जाते हैं। तो इसी तरह बाबा बहुत ही स्पष्ट रीति से हम बच्चों को यही समझाते हैं कि बच्चे जो भी आप सोचते हो ना तुरंत कर दो, तो इससे ही हम नंबर आगे ले सकते हैं। तो अब तक जो भी किया सो किया, बिंदी लगा के। अब से हम यही संकल्प करते हैं कि जो भी सोचते हैं तुरंत करना ही है। ओम शांति। जैसे मम्मा ने किया, बाबा ने किया, बस फॉलो मम्मा एंड बाबा। ओम शांति। जी निपुण बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। मुरली का टाइटल मैं पढ़ रही थी, अंतर संपन्न करने का साधन तुरंत दान महापुण्य। तो अंतर शब्द के ना दो मीनिंग है। एक तो है डिफरेंस और दूसरा अंतर यानी कि इनसाइड। तो अंतर मतलब हमको इनसाइड जो आत्मा को संपन्न कैसे करना है, उसका साधन बाबा बता रहे हैं तुरंत दान महापुण्य। और जब हम तुरंत दान महापुण्य में भी दो डिफरेंस, मतलब मेरा चिंतन चल रहा था कि जैसे एक तो बाबा ने बताया कि समय का अंतर नहीं आना चाहिए कि आपने अभी सोचा कुछ तो अभी करना है। दूसरा जब बाबा याद प्यार दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं सोचना और करना समान बनाने वाले। तो इसमें वो मतलब जैसे जितना मैंने सोचा उतना ही करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल धन का दे सकती हूँ कि मैंने सोचा कि मुझे 5 रुपए बाबा के यज्ञ में सफल करने हैं, लेकिन बाद में अगर मैंने कल किया, वो आज के बजाय कल किया, तो समय का अंतर डाला, तो कल तक माया आएगी, सोचेगी नहीं नहीं 5 नहीं 4 ही डालती। तो उसमें भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, दोनों अंतर का हमको समान बनाना है। ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तभी हम अपनी जो बाबा ने कहा ना चारों मालाओं को लंबी करें और सुनहरी करें, तो तब हो पाएगा। ओम शांति। जी नमिता बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज बोला कि जो बच्चे सोचने के साथ साथ करते हैं वह संपन्न बन जाते। तो समय प्रमाण जो संकल्प मन में आए उसको कार्यों में लाना, वह है तुरंत दान महापुण्य महापुण्य। कभी कभी होता है कि हम सोचते बहुत कुछ लेकिन करने के बजाय उसको भूल जाते। तो संकल्प में जो उमंग उत्साह आता है, जो जोश आता है, उसको उसी समय करने से उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। लेकिन अपना समय सुविधा अनुसार उसको बाद में कर लूंगी, वह सोचना भी अलबेलापन है।
तो हमारा संकल्प में जो समर्थी सोचने के समय आता है वह कम हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कोई भी सेवा करने के समय सोचते तो तुरंत उसको उसका प्लान बनाना है और करना भी है। तो फिर बाबा ने बोला कि जो टाइटल जो बाबा ने आज रखा कि अंतर संपन्न करने का साधन तुरंत दान महापुण्य, जैसे बहन जी ने पहले बोला कि अंतर माना तो फर्क है और एक अंतर है अंदर। अंतर अंतर संपन्न माने खुद को संपन्न करने का साधन है तुरंत दान महापुण्य। बाबा इस अर्थ में बोल रहा है कि अपने अंदर में जो कमी कमजोरियां है उसको बाबा को तुरंत दान करने से महापुण्य होता है। तो जब जो समय हम सोचते हैं कि हम पकड़ते हैं हमारा अंदर में कोई कमी कमजोरियां है उसके ऊपर तुरंत अटेंशन रखना है और उसको निकालने के भी उपाय भी ढूंढना है और उसी समय ही करना है। तो अटेंशन खुद के ऊपर हमेशा रखना है और उसके निवारण के भी सोचना उसी समय ही करना है। कैसे मैं उसको निकालूंगी, मेरे अंदर में क्या है, मैं अंदर में क्या कमी कमजोरी है, पहले उसके ऊपर अटेंशन रखना है और उसको निवारण करने के लिए भी बाबा ने बोला। तो जब वो अंदर का कमी कमजोरियां तो बाबा ने बोला कि उसको तुरंत दान करो तब वहां पुण्य बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो हमें तो कारण पता पड़ गया कि हमें तुरंत दान महापुण्य करना है। जो भी अंतर है उसको हमें कम मतलब खत्म करना है, ये मार्जिन भी कम करना है। तो आप सबका भी आप अनुभव शेयर कर सकते हो कि आप आपके पुरुषार्थ में क्या ऐसे करते हो कि मतलब उसको तुरंत कर लेते हो, है ना। तो जैसे बाबा ने उदाहरण भी दिया कि ताजी चीज कोई रखी होगी या ठंडी होगी तो उसमें भी विटामिन की कमी आ जाती है। तो आप में से आपका अनुभव भी आप शेयर कर सकते हो, किसी का होगा तो, कि आप कैसे कोई भी काम बाबा का प्रायोरिटी में करते हो। जी अरुणा बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। मैं आत्मा का ऐसा अनुभव होता है कि जब बाबा ने जैसे कहा कि ताजी चीज है तो विटामिन मिलता है, तो जैसे आत्मा की स्थिति में हर कर्म करते हैं तो बाप दादा की शक्ति मिलती है। लेकिन जब समय लगता है तो क्या होता है, देह अभिमान आता है। अब करना चाहिए, संकल्प किया और वो जब संकल्प करते हैं तो बाबा की शक्ति जागृत होती है, तो आत्मा की शक्ति ज्यादा होती है, तो कार्य में सफलता, सेवा में सफलता आती है। तो दिन भर भी ऐसा कार्य करते हैं तो देह अभिमान नहीं आना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। है बाबा बोला सोचना और करना साथ साथ हो, इसको कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। नहीं तो महापुण्य के बजाय पुण्य हो जाता है। महापुण्य की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति में अंतर पड़ जाता है। करते भी है सिर्फ अब के बजाय अब करते हो, इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से बोले आप कारण को निवारण करो, निवारण करना ही निर्माण करना है, निवारण करना ही निर्माण करना हो जाएगा। तो समाज में भी नवनिर्माण और विश्व में भी नवनिर्माण। ओम शांति। जी, और कोई अपना मनन चिंतन जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो आप शेयर कर सकते हो। अच्छा, कल जो बाबा ने 4 रंग बताए थे वो भी आप शेयर कर सकते हो, कौन से रंग और उसमें कौन से मालाएं बताई हैं वो भी आप शेयर कर सकते हो।
जी, ओम शांति। बाबा ने कल याद, धारणा, सेवा और ज्ञान, इन चारों जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इन चारों के रंग बताए। तो ज्ञान स्वरूप का कलर बताया गोल्डन रेड, यानी रेड हो और उसमें सुनहरा कलर मिक्स किया हो। और याद का कलर भी बाबा ने ज्ञान का कलर गोल्डन से, और याद का कलर था रेड, और गोल्डन, रेड में गोल्डन मिक्स किया। और धारणा का सफेद, और सफेद में भी गोल्डन मिक्स किया। अभी हम लॉकेट में देखते हैं ना, तो सफेद सिल्वर आएगा अगर हम उसको चमकता हुआ देखेंगे, लेकिन बाबा ने यहाँ सफेद में गोल्डन मिक्स किया है। तो चांदनी के रंग में हल्का पीला रंग मिक्स किया था, तो वो कितना सुंदर दिखता है। तो और सेवा का कलर बताया ग्रीन, जैसे चारों तरफ हरियाली कर देते हैं। और हम जब सेवा करते हैं या और हम विकारों को हटाकर अपने आप को फूल बनाते हैं, उनके कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। तो ये 4 कलर बाबा ने ज्ञान, सेवा, ज्ञान, याद, धारणा और सेवा के बताए थे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। पूनम बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। तो बाबा ने, जैसे बहन ने भी बताया कि कैसे 4 रंगों के लिए बताया था, बहुत सुंदर तरीके से ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट्स के कलर से बहुत ही अच्छे से कंपैरिजन करके बाबा ने बोला कि जैसे ज्ञान का रंग गोल्डन है, तो आत्मा देखिए, गोल्डन आत्मा, यानी कि रंग के हिसाब से गोल्डन एजेड अभी नहीं है, लेकिन हम पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा से ज्ञान ले रहे हैं, तो चमकता हुआ मणि है, जैसे सुनहरे कलर का ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान से आत्मा भरपूर हो रही है, सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही है। तो योग से बाबा ने कहा, जैसे आप बच्चे लाल रंग ही लगाते हो, हम लोग बैठते हैं योग करने के लिए, तो आत्मा जैसे शक्तियों से भरपूर है, और परम धाम भी सोच सकते हैं, परम धाम में है। ज्ञान योग। फिर धारणा, धारणा का रंग सफेद है, तो अलग ही बाबा ने कहा कि उसमें भी सिल्वर कलर, जैसे आत्मा तो अलग ही दिखाई देती है, भले ही वो सादा कलर होता है, लेकिन अलग दिखाई देती है। तो चमकती हुई आत्मा, तो धारणा की हुई आत्मा, सारी सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की धारणा की हुई आत्मा। और फिर सेवा, सेवा से बाबा ने कहा कि जैसे आप हर जगह हरियाली कर देते हो, हरा रंग हर जगह पे हरियाली का प्रतीक है, तो सारा ही सींच जाता है। सेवा से जो भी करते हैं, वायुमंडल पूरा सींच जाता है। ओम शांति। जी, यदि कोई इस पे ऊपर लास्ट में 2-3 मिनट योग कराना चाहे तो भी करा सकते हैं, क्योंकि उर्मिला बहन शायद लेफ्ट हो गए, गौ सेवाएं हैं। जी, और कविता बहन, आप शेयर कर सकते हैं। जी भाई, जैसे आपने पूछा कि तुरंत दान महापुण्य, इसका अनुभव बताया, तो ये तो सभी ने अपने ब्राह्मण जीवन में देखा ही होगा। जब शुरू शुरू में बाबा ने सेलेक्ट किया, ज्ञान मिला, कि बाबा ने कहा कि बच्चे इस एक जन्म में पवित्र रहो। तो जो भी पवित्रता की जो धारणा है, चाहे भोजन शुद्धि है या ब्रह्मचर्य है, तो उसके लिए जैसे बाबा ने मुरलियों में जब बाबा मुरली माने जब बाबा के महावाक्य सुनते हैं, तो अंदर से लगता है कि हाँ, करना ही है। तो हम जब पहले पहले नए नए आए थे, जब सुना तो किया, तो एक कदम हमारा हिम्मत का और 1000 कदम बाबा के, और बाबा ने ऐसी सेटिंग कर दी सारी चीजों की कि सब कुछ सेट हो गया। तो इसका अर्थ ही है वही कि
तुरंत दान महापुण्य कि सोचा और हुआ। तो अगर यही हम हर चीज में चाहे, क्योंकि स्थूल में तो बहुत सारी धारणाएं जो है, नियम मर्यादाएं हैं, हम कर लेते हैं, मगर सूक्ष्म लेवल पे जो है वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि सूक्ष्म में माया जो अटैक करती है ना, हमको कभी कभार पता भी नहीं चलता कि माया आ गई। तो सूक्ष्म लेवल पे अगर हम तुरंत दान महापुण्य का जो बाबा ने बताया, सोचा और किया, तो उससे हम बहुत ही मार्जिन ले सकते हैं, क्योंकि वहीं पर नंबर बन रहे हैं सभी के सूक्ष्म लेवल पे, क्योंकि किसी का ध्यान वहां पे नहीं जाता। तो हमें विशेषकर वहीं बहुत ही सूक्ष्मता से चेकिंग करते हुए, और बहुत ही अटेंशन, जैसे बाबा कहते हैं अटेंशन का चौकीदार रखो खुद पर। तो अगर हम वो रखेंगे तो चांस नहीं रहेगा माया को, और हम भी उसी दृढ़ता से तब का तब ही करें। और कभी कभार ऐसा होता है भाई जी, जैसे आपने बताया कि अगर हम थोड़ा डिले करते हैं, तो वो तो समय का, जैसे बहनों ने भी शेयर किया, तो समय का डिफरेंस तो है ही है, साथ ही उमंग उत्साह जो माया जो है उसकी जो वो संकल्प लाती है ना, व्यर्थ संकल्प, उससे तो आधा टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होता है। और साथ ही साथ जो होना चाहिए जॉयनेस या जो भी है, उमंग जो है वो कम हो जाता है। वो एक दो बार महसूस भी किया है। तो अभी से जैसे बाबा ने तो पूरा निवारण ही बता दिया है, तो उसका ही फॉलो करेंगे। और साथ में जो रंग की बात बाबा ने कल समझाई थी, तो जैसे हम देखें कि परम धाम में गोल्डन रेड लाइट ही रहता है, तो वो ऊंची स्थिति है। और बाबा कहते हैं कि अगर तुमने मुझे परम धाम में नहीं याद किया तो क्या याद किया। एक साकार मुरली में आया था ये पॉइंट। तो जैसे गोल्डन लाइट एक तो परम धाम की और योग की स्थिति रहती है, तो वो जो ज्ञान और योग है वो उसमें जैसे समा गया। और पवित्रता की लाइट जो बाबा ने बताया, माने धारणा की लाइट, तो धारणा की जो लाइट है वो सफेद रंग की है। तो जितनी हम में वो पवित्रता जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे बाबा कहते हैं ना कि सतयुग में जो देवताओं के जो पिक्चर्स होते हैं, तो अभी तो जैसे पेंटर्स बनाते हैं, पीछे जो ऑरा होता है वो वाइट दिखाई देता है, लाइटली गोल्डन कलर उसमें मिक्स हुआ रहता है। तो उसी तरह हम जितना ज्ञान योग से सींचते हैं स्वयं को, तो पवित्रता भी उतनी ही बढ़ती जाती है। और साथ ही जो सेवा जो होती है, जब आप परम धाम में सारे कल्पवृक्ष की सेवा करती हैं, तो सूखे जो अभी जैसे कि जड़ी जड़ी भूत अवस्था है कल्पवृक्ष की, तो उस हर पत्ते को जैसे हरियाली मिल जाती है जब हम बीज स्वरूप में स्थित होके सारे कल्पवृक्ष को जैसे हरा भरा बना देते हैं। तो ये चिंतन चला। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सभी ने बहुत सुंदर अपना मन चिंतन शेयर किया, और ये कलर के साथ जो कनेक्शन है वो भी बहुत सुंदर सभी ने शेयर किया। तो आज का होमवर्क हम यही लेंगे। सावित्री बहन, कुछ शॉर्ट में सुनाना है आपको? तो यहाँ पर जो सारा निवारण, तो सुनना और करना, मैं इसको सुनने पे सोचने को लूंगी। तो समान बनाना है। सुनना तो हमने बहुत है, लेकिन आखिर हिसाब बाबा ने बोला कारण का निवारण। तो सुनने का अंदाज क्या हुआ? सुनना और करना दोनों ही साथ साथ, या सुनने और करने में अंतर पड़ जाता है बाबा। सुनते किस लिए? करने के लिए। सुनना और करना सब समान हो जाएगा तो क्या होगा? संपन्न हो जाएंगे। तो यही महापुण्य है। और महापुण्य में अंतर जहां भी है, उसका कारण का निवारण आज बाबा ने हमें सब बहुत अच्छी तरह से समझाया। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर सावित्री बहन आपने शेयर किया। एक आप सभी को बताना चाहूंगा कि 5:40 तक हमारा सभी का मनन चिंतन का टाइम रहता है, और 5:40 के बाद हम योग और जो भी हमारा होमवर्क है उसकी तरफ जाते हैं। तो सभी से निवेदन है कि आप आपका चिंतन 5:40 से पहले ही आप शेयर करें, है ना? बाद में थोड़ा टाइम हो जाता है। तो
होमवर्क हम यही लेंगे आज का कि जो भी हमें ज्ञान योग धारणा सेवा में जो भी संकल्प आता है, उमंग उत्साह में हम कुछ करने का ठान लेते हैं तो उसको तुरंत हमें करना है। अगर उस टाइम वो नहीं भी होता है तो उसमें हमें डटे रहना है ना, करते रहना है जब तक हमें वो सफलता नहीं मिलेगी, है ना। तो अभी निपुण बहन हमें योग कराएंगी 2-3 मिनट। ओम शांति। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप सभी को पोल दिखाई देगा। जी निपुण बहन, आप योग करवा सकते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा गुणों और शक्तियों का पुंज अपनी भ्रिकुटी में स्थित हूँ। यहाँ से मैं आत्मा धीरे से निकलकर पहुंच जाती हूँ परम धाम। परम धाम में शिव बाबा मुझे 4 खजानों से भरपूर कर रहे हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। बाबा मुझ पर गोल्डन किरणें बरसा रहे हैं और मुझ आत्मा को ज्ञान से संपन्न कर रहे हैं। अब देखें, शिव बाबा से आती हुई रेड गोल्डन किरणें जो मुझ आत्मा में योग की शक्ति को बढ़ा रही हैं। शिव बाबा से आती हुई सुनहरी सफेद किरणें मुझ आत्मा में धारणाओं को प्रबल कर रही हैं। बाबा से निकलती हुई हरे रंग की किरणें
मुझे सेवा के क्षेत्र में बढ़ता हुआ महसूस करा रही हूँ। अब मेरे गले में चारों मालाएं लंबी हो गई हैं। और मैं प्रसन्न चित्त अनुभव कर रही हूँ। ये चारों मालाएं पहनकर धीरे धीरे मैं आत्मा वापस आ रही हूँ अपनी त्रिकुटी तक पर और कर्मयोग के लिए तैयार। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।